नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दूसरे दिन मन की बात को लेकर गिरिडीह विधानसभा नगर मंडल के कई शक्ति केंद्र पर सुना गया। मन की बात सुनने के बाद भाजपाइयों ने कहा कि मन की बात का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की हस्तकला के बारे में प्रमुखता से बताया गया है। देश में खादी कपड़े का इस्तेमाल और इसकी खूबसूरती को लेकर देश के अलावा विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है और उन्होंने देश की महिलाओं को भी इसके इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। और जिस तरह से हमारा हस्तकरघा उद्योग में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाता है, उसी में खादी के कपड़े का विभिन्न रूपों में निर्माण कर बाजारों में उपलब्ध कराया जा रहा है। हस्तकला में उन्होंने पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया योजना के तहत लोगों को अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल कर अनेकों प्रकार के कलाकृतियों को प्रदर्शित कर रोजगार का सृजन कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के 5वें स्थान पर रहने वाले छात्रों के इस ऊंचाई तक पहुंचने की इच्छा शक्ति के बारे में उनसे बात कर जानकारी प्राप्त करना, उनके हौसलों को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर रहा है और साथ ही पेरिस में शुरू हुए ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। सभी बूथों पे नरेंद्र भाई मोदी जी के 112वें एपिसोड जो मन की बात है उसको सुना गया है। आज बूथ संख्या 60 पे हम सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के मन की बात सुना। उनके बातों से हम लोगों ने प्रेरणा लेने का काम किया। पूरे भारतवर्ष में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसके बारे में उन्होंने बताया है, कैसे हमारा आर्थिक पक्ष मजबूत हो, हम पुरानी चीज़ों को फिर से नए ढंग से हम लोग प्रस्तुत करें, रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध हो। इस पे उन्होंने कहा पैरालंपिक और नशा मुक्ति के लिए जो अभियान चलाया गया है उसके लिए जो सरल संस्था है उसके द्वारा जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया गया है देश के हित में बहुत बड़ा कदम है। और उन्होंने इस बात से पूरी देश की जनता को अवगत कराने का काम किया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं कि देश की छुपी हुई प्रतिभा, छुपे हुए जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं उसको अपने मन की बात के माध्यम से देश की जनता को समर्पित करते हैं। इसके लिए उनको कोटि-कोटि धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो नई पहल करके इस परंपरा की शुरुआत की गई थी मन की बात एपिसोड का, उसके 112वें एपिसोड में हम लोगों ने 243 नंबर बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसमें साफ समझ में बात आ रही थी कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के पर बल दिया जा रहा था, हैंडलूम उद्योग पर बल दिया जा रहा था और सबसे प्रमुख बात है जो ये 2 वर्षों से चल रही है, घर घर तिरंगा फहराने के अभियान पर बल दिया जा रहा था। इससे परिलक्षित हो रहा था उनकी बातों से कि आत्मनिर्भर भारत को और भी गतिमान करने के लिए वो इन सभी बातों पर प्रकाश डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का ये नई जो तीसरी सरकार बनी इसका दूसरा एपिसोड था और ये मन की बात का 112वां एपिसोड था जो कि हर बूथ पर सुना गया और हमने भी अपने बूथ 60 पर इस कार्यक्रम को सुना। इसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत से ऐसे अनछुए और अनसुने, अनकहे, अनदेखे चीज़ों को जनता के सामने रखते हैं और निश्चित रूप से देश के हर व्यक्ति को ये मन की बात को सुनना चाहिए और देश के जो बहुत सी बातें जो हम लोग आज तक नहीं जानते उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। नशा मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज आह्वान किया। उसी के साथ साथ ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए प्रधानमंत्री जी ने बताया, जो लोगों ने पूरे विश्व में परचम लहराया उनसे बात की। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ने जो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं उनको शुभकामना दी, विजय की, गोल्ड मेडल लाने की शुभकामना दी। लोगों से अपील की कि देश का खादी अधिक से अधिक हम लोग प्रयोग करें ताकि खादी में हम लोग कीर्तिमान स्थापित कर सकें। इसी प्रकार बहुत से पहलुओं पर प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को अवगत कराया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर मन की बात को सुनता है और देश के सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि देश के बारे में
जो कुछ हम नहीं जानते उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से निश्चित रूप से सभी को महीने के अंतिम रविवार को मन की बात को सुनना चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री जी हर बार अनोखा और अनूठा संदेश लोगों के बीच देते हैं और इस बार भी उन्होंने कई सारी बातें कही है, लोगों को बताया है कि किस तरह से देश में जो अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, उसको लोगों के बीच आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर एक पेड़ माँ के नाम को उन्होंने आरंभ किया, जिसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी उन्होंने लगातार हर एपिसोड में प्रायः ऐसा होता है कि देश के कहीं न कहीं किसी कोने से ऐसे स्थानों को लोगों के बीच लाया जाता है, जिससे देश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता रहा है। खादी जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा है, वस्त्र रहा है, उसको भी बढ़ावा मिला है। जिस तरह से उसके व्यापार में 1 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है, ये अपने आप में देशवासियों के लिए, हम लोकल फॉर वोकल जो बोलते हैं, खादी हमारी धरोहर है, ऐसे चीज़ों के लिए देश के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और पूरे लोगों से आग्रह करते हैं कि ये जरूर देखें इस कार्यक्रम को, इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत। अभी हम लोग जो है फॉरेस्ट कॉलोनी दुर्गा मंडप में है, जहां बूथ नंबर 16, 17, 18, 19, 15 है। यहाँ पर हम लोग यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात को सभी लोग सुने, सैकड़ों लोग आए हुए थे और ये बूथ संख्या 14 से 21 तक के सभी लोग यहाँ आए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मन की बात के तहत उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश को सुने। उसके बाद ये सभी बूथों को 14 से 21, 16 में हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ सभी बूथ कमेटी के अध्यक्ष लोग आए हुए हैं, बूथ कमेटी के सदस्य आए हैं, उनकी भी यहाँ पर बैठक संपन्न हम लोग किए और सभी से ये आग्रह किए कि हमारा बूथ सबसे मजबूत कैसे होगा, इस पर हम लोग जो अभी विचार विमर्श किए, उसके तहत जो है सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रत्येक वोटर लिस्ट का एक पन्ना, जिसमें 60 लोगों का नाम रहता है, 7-8 परिवार रहते हैं, तो पन्ना प्रमुख जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों से हम लोग आग्रह किए और निर्णय लिए कि जो है सभी लोग जो है एक घरों जा कर के मोदी जी की जो उपलब्धियां है, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां है और हेमंत सरकार की जो विफलताएं हैं, जो सरकार में उन्होंने लोगों को धोखा दे करके, झूठे लुभावने कर करके कि युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देने पर बेरोजगार भत्ता देंगे तथा तरह तरह की जो है ये कार्य घोषणा किए, लेकिन एक भी कार्य न विकास के कार्य हो रहे हैं। चारों तरफ जाइए तो पानी की हाहाकार मची है, रोड टूटे हुए हैं, सिर्फ यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसलिए इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में जनता मन बना चुकी है कि हेमंत भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर करके फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल खिलेगा। मैं जितने भी यहाँ बूथ संख्या 14 से 21 तक के जितने लोग आए हैं सभी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के लिए गिरडी से संजय कुमार की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।